चिंता छोड़ो, जिंदगी जियो। क्यों दूसरों की परेशानी आपकी नहीं होनी चाहिए? हम सब चिंता करते हैं, ये नॉर्मल है। हम अपनी नौकरियां, अपना परिवार और अपने भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन कभी कभी हम दूसरों के बारे में ज्यादा ही चिंता करने लगते हैं। हम उनके फैसले, उनकी समस्याएं, यहां तक कि उनकी राय की भी चिंता करते हैं। ये लगातार चिंता सिर्फ हमारी एनर्जी और खुशी छीन लेता है। अब समय आ गया है कि हम दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने से रोकें। चिंता का जाल, दूसरों की चिंता कैसे आपकी खुशी को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम अपनी खुशी को खुद ही काम कर रहे होते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरों के विकल्प, तो हम अपने लिए चिंता पैदा करते हैं। ये सोचना हमारे लिए एक मानसिक बोझ बन जाता है। ये चिंता बहुत सारे तरीकों से सामने आ सकती है। नींद ना आना, समस्या में ध्यान केंद्रित करना, और ये हमारे दिन भर के कामों को भी प्रभावित कर सकती है। यहां तक कि शारीरिक लक्षण जैसे सिर दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं, ये सब कुछ हमारे शरीर पर भी असर डालता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने कंधों पर एक भारी बोझ उठाए हुए हैं, जो आपकी एनर्जी को चूस जा रहा है, जिसकी आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए जरूरी है। ये बोझ आपको थका देता है और आपकी उत्पादकता को कम कर देता है। दूसरों की चिंता करने से हम उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाते जो सच में मायने रखती हैं, हमारी अपनी ग्रोथ और खुशी। हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को भूल जाते हैं। जब हम किसी और के ड्रामा में फंस जाते हैं, तो हम अपनी जरूरतों और सपनों को नजरअंदाज करते हैं। ये हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। हम अपनी जिंदगी को होल्ड पर रख देते हैं, किसी और के बदलने का या किसी सिचुएशन का संकल्प लेने का इंतजार करते हैं। ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता और हम अपनी खुशी को खो देते हैं। अपने आप को मुक्त करें, अपने विचार और भावनाओं को चुनने की शक्ति चुनें। अच्छी बात यह है कि आपके पास चिंता का चक्र है, जिसे तोड़ने से मुक्त होने की शक्ति है। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप उनकी समस्याओं से अलग हो जाएं और अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे या बेपरवाह बन जाएं। इसका सिंपल मतलब है कि आप ये पहचानते हैं कि हर किसी का अपना रास्ता है। आप सपोर्ट और प्यार ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अंततः हर इंसान अपनी पसंद और नतीजों के लिए खुद जिम्मेदार है। सीमाएं निर्धारित करना, अपनी शांति को अनावश्यक नाटक से कर्ण की रक्षा करें। दूसरों की चिंता करना छोड़ने का एक सबसे प्रभावी तरीका है स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। इसका मतलब है अनरिक्वेस्ट या सिचुएशंस को नो कहना सीखना, जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं या आपकी चिंता को ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब है उन लोगों से दूरी बनाना जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं या जो ड्रामा क्रिएट करते हैं। सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी नहीं है, ये सेल्फ केयर है। ये आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत को सुरक्षित रखने के बारे में है, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन के साथ आगे बढ़ सकें। आत्म फोकस की खुशी, अपने जुनून और सपनों को फिर से खोजना। जब आप दूसरों की जिंदगी में इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, तो आप कुछ अद्भुत होने के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। आप अपने आप को फिर से खोजते हैं। आपको अपने अंदर की खुशियां और शांति का एहसास होता है। आपके पास अपने पैशन को एक्सप्लोर करें, अपने सपनों को पूरा करें और उन चीजों से फिर से जुड़ने का समय और एनर्जी होती है जो आपको खुशी देती हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। हो सकता है कि आप हमेशा से एक नई भाषा सीखना चाहते हों और अब आपके पास ये मौका है। किसी विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, माननीय नए शहरों और संस्कृतियों को खोजना चाहते हैं। हाँ, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माननीय। अपने विचारों को हकीकत में बदलने का सपना देखें, माननीय। आपके सपने जो भी हों, उन्हें होल्ड पर रखने का टाइम अब खत्म हो गया है। अब समय है उनको पूरा करने का। आपकी जिंदगी अभी चल रही है और अब समय आ गया है कि आप इसे अपनी मर्जी से जीना शुरू करें। अपने हर पल को जी भर के जिएं। माइंडफुलनेस इन एक्शन, अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। ये टिप्स आपको अपने हर दिन में ज्यादा माइंडफुल और प्रेजेंट रहने में मदद करेंगे।
अपना फोकस दूसरे से हटकर अपने ऊपर शिफ्ट करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिस आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आपको अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहने में मदद करेंगे। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये टिप्स आपके दैनिक दिनचर्या में आसानी से एकीकृत किए जा सकते हैं। अपने विचार और भावनाओं पर बिना किसी जजमेंट के ध्यान दें। यह आपको अपने आप को स्वीकार करने में मदद करेगा। जब आप नोटिस करें कि आप किसी और के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो धीरे से अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट की तरफ रीडायरेक्ट करें। यह प्रैक्टिस आपको ज्यादा शांत और फोकस्ड फील करने में मदद करेगी। उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जिनका आपको आनंद आता है। ये गतिविधियां आपको आराम और तरोताजा करने में मदद करती हैं। शौक, रुचियां और उन गतिविधियों के लिए समय निकले जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नेचर में टाइम स्पेंड करें। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील होगा। नेचर के साथ कनेक्ट होने से आपको ज्यादा ग्राउंडेड और प्रेजेंट फील करने में मदद मिल सकती है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी सहायता प्रणाली का निर्माण, ऐसे रिश्ते चुनें जो आपको उत्थान और सशक्त बनाएं। अपने आप को पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, चुनौतीपूर्ण समय में प्रोत्साहन ऑफर करते हैं और आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। याद रखें, आप लोगों को यह सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई लगातार आपकी सीमाओं का अनादर करता है या आपकी जिंदगी में नकारात्मकता लाता है, तो हो सकता है कि हमारे रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया हो। अपूर्णता को गले लगाना, सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत को जाने देना। एक सबसे बड़ा कारण जिसका कारण हम दूसरों की चिंता करते हैं, वो है सब कुछ कंट्रोल करने की आपकी जरूरत। हम चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, सही फैसले ले और अपनी जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक। लेकिन सच तो यह है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश सिर्फ निराशा, नाराजगी और निराशा की तरफ जाती है। अपूर्णता को स्वीकार करना सीखना अपने आप में और दूसरों में आंतरिक शांति पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत को जाने देना और ट्रस्ट करना कि लोग अपनी पसंद खुद करेंगे, चाहे हम उनसे सहमत न भी करें। आत्म देखभाल का प्रभाव। खुद को पहले रखने से सबको कैसे लाभ होता है। जब आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं, तो ये एक लहर प्रभाव पैदा करता है जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं, तो आप एक बेहतर माता-पिता, साथी, दोस्त और अपने समुदाय के सदस्य होते हैं। आपके पास दूसरों को देने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है और आप जीवन की चुनौतियों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। याद रखें, आप एक खाली कप से नहीं बांट सकते। अपना ख्याल रखना स्वार्थी नहीं है, ये एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आंतरिक शांति की ओर आपकी यात्रा, जीवन भर विकास और पूर्ति का। दूसरों की चिंता करना छोड़ना सीखना एक सफर है, मंजिल नहीं। कई बार ऐसा होगा जब आप सोच और व्यवहार के पुराने पैटर्न में वापस चले जाएंगे, लेकिन अभ्यास और आत्मकरुणा के साथ आप चिंता के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और शांति, खुशी और उद्देश्य से भारी जीवन बना सकते हैं। याद रखें, आपकी योग्यता दूसरों की राय या कार्यों से निर्धारित नहीं होती। आप अपने आप में मूल्यवान हैं जैसे आप हैं। अपने प्रामाणिक स्व को गले लगाएं, अपने जुनून को आगे बढ़ाएं और एक ऐसी जिंदगी जिएं जो आपके लिए सच्ची हो। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।